हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। इस रिश्ते में वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है आपको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, या जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी इस वक्त सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर हाइपर स्ट्रेस। ओके, नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि मैजिशियन का कार्ड है। मतलब यहाँ पर पर्सन की सोच ऐसी है ना, जैसे कि आप उनको, वो कभी भी आए आपकी ज़िंदगी में या कभी भी चले जाए, आप उनको माफ़ करोगे या एक्सेप्ट करोगे। उनको कहीं ना कहीं ये इनके मन में इनके फिक्स है ना कि आप उनसे प्यार करते हो। इनके मन में ऐसा है ना जैसे कि वो आपको कभी भी हासिल कर सकते हैं, आप इजी हो। ठीक है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला या फिर आपके दिल को तोड़ा है, लेकिन फिर भी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। ये पर्सन के माइंड में चल रहा है। उनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि वो सोचते हैं कि आप, वो कभी भी आए ना, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, एक वार्म वेलकम दोगे, पता नहीं क्यों। लेकिन यस, इस पर्सन के दिल में ऐसा है कि वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आपको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को निभाएंगे ऐसा उनको लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, आप कभी उनको नहीं ठुकराएंगे। ओके, हो सकता है कि कैसे भी सुलूक किया है इस पर्सन ने आपके साथ, लेकिन उनको ये लगता है ना कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है कभी नहीं टूटेगा। इन्फिनिटी सिंबल मुझे कहता है ना, इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप कभी उनका साथ नहीं छोड़ोगे, आप उनके साथ रिश्ता कभी नहीं तोड़ोगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे नजर आता है। ये से पर्सन को ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपके हमेशा कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है, आपको प्यार नहीं दिया है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर पूरा विश्वास रखते हो। ऐसा वो सोचते हैं ना कि आप हमेशा इस पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हो, लेकिन उतना प्यार इस पर्सन ने आपको नहीं दिया है। वो एक उनको अंदर ही अंदर जैसा होता है ना कि आप किसी को धोखा देते हो या किसी के फीलिंग्स के साथ आप खेलते हो, आपको पता है, आप झूठ बोलते हो किसी से, और फिर अंदर ही अंदर आपको पछतावा होता है ना। तो वो फीलिंग्स यहाँ पर आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स में, जैसे कि वो अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मतलब क्यों ऐसा करता हूँ या क्यों ऐसे करती हूँ कि हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करना। कहीं ना कहीं आप उनको संभालते हो इस रिश्ते में, आपके टूवर्ड्स से एफर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, और उनको भी पता है कि अगर ये आज रिश्ता दोनों के बीच में है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से है, उनकी वजह से नहीं है। क्योंकि उनकी वजह से अगर रिश्ता होता तो कब का टूट चुका होता। लेकिन आपने इस रिश्ते को संभाला है, या आपने इस रिश्ते में 100% डाला है, तभी ये रिश्ता है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि ये पर्सन आज सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते में ये प्रूफ करने की ज़रूरत है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा, वरना ये रिश्ता कभी भी टूट सकता है। और वो तोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, या फिर आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते। आज उनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में 100% देना चाहिए। ओके, इस रिश्ते में इनको ये लगता है ना कि अगर वो पीछे हट जाते हैं, या फिर और ज़्यादा नज़रअंदाज अगर आपको करेंगे, या फिर इस रिश्ते में वो टाइम नहीं देंगे, तो डेफिनेटली ये कमज़ोर रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि आपके दिल में बहुत कुछ है, लेकिन आप शायद इनके गुस्से की वजह से कह नहीं पाते हो। आपको उनसे कुछ बात करनी है, आपको आपके दिल में, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप उनसे पूछना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपने दिल ही दिल में रखा है उन सवालों को दबाकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाएगा ऐसा आपको लगता है। तो वो भी वो फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका कड़क स्वभाव या गुस्से वाला स्वभाव कहीं ना कहीं आपको रोकता है। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ पूछना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है ना कहीं आप अगर उनसे पूछेंगे तो ये पर्सन नाराज होकर हमेशा के लिए आपको छोड़कर ना जाए। तो आज वो रियलाइजेशन है ना कि
ये पर्सन बहुत कुछ कहते हैं आपसे, लेकिन आप चुप रहते हो या आप सहन करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा प्लान करते हो कि आज मैं अपने पार्टनर को पूछ लूँगा या पूछ लूँगी, जो भी मेरे मेरे को जो परेशान कर रही बात, ठीक है? सो ऐसा होता है, लेकिन आप कहीं न कहीं चुप हैं, ऐसा उनको लगता है। साथ ही साथ ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप कितना भी इंतज़ार उनके लिए कर सकते हो, ठीक है? ये कहीं न कहीं उनको पता है। ओके, ये पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, और कहीं न कहीं आज उनको ऐसा लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ यार, जो मेरे से प्यार करता है या प्यार करती है उसको मैं तड़पा रहा हूँ या तड़पा रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो मेरे से प्यार करता है, करती है, तो मुझे भी उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स इनका झुकाव आज बढ़ते हुए नज़र आता है। यह पर्सन पॉजिटिवली आपके टुवर्ड्स सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपने कितना कुछ किया, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इस पर्सन के लिए की हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रहती है इस पर्सन के बारे में। ओके, हो सकता है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो आपको याद रहता है, इनका बर्थडे है तो याद रहता है, इनके पेरेंट्स का बर्थडे है तो भी आपको याद रहता है, किसी की एनिवर्सरी है, इनकी भाई की एनिवर्सरी है तो आपको याद रहती है। सो कहीं न कहीं आपने छोटी-छोटी ये जो बातें हैं ना, इस पर्सन को सोचने पर मजबूर करती हैं कि आप उनको तो अपना मान ही लिया है, लेकिन उनके जो भी इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको भी कहीं न कहीं आपने अपना मान लिया है, जो बात बहुत बड़ी बात है। सो ये पर्सन चाहकर भी ना आपको भुला नहीं सकते, और इनको पता है ना कि आप कितना भी चाहे इंतज़ार करें, या फिर ये पर्सन कितना भी चाहे आपको तड़पाएँ, आप उनके लिए इंतज़ार करोगे। ओके? इस पर्सन का ऐसा है ना कि इनको अभी फ़ील होता है कि डेफ़िनेटली वो अकेले हैं, या फिर उन्होंने गुस्से में आकर आपको छोड़ा है या आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? अभी तक अगर आपको तड़पाया, अकेले रखा है, सो ये कहना चाहते हैं ना कि मैं भी तुम्हारे बिना अकेला हूँ या अकेली हूँ। सो कहीं न कहीं कनेक्शन मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता है। कनेक्शन कहीं न कहीं गहरा मुझे नज़र आता है। मतलब जो आप तड़प रहे हो, वो भी आज आपको कहना चाहते हैं कि मैं भी तो तुम्हारे बिना अकेले हूँ, अकेली हूँ या अकेला हूँ, ठीक है? सो ये टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक ऐसी एनर्जी बता रही है जहाँ पर पार्टनरशिप की एनर्जी, या आप दोनों लाइफ पार्टनर आगे फ्यूचर में बन सकते हो, या फिर आप चाहते थे लेकिन पर्सन सीरियस नहीं थे, सो एक्शन ले सकते हैं। ओके? आप दोनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए, यानी कि मैरिज के लिए डिसीजन ले सकते हैं, या रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन मोड में नज़र आते हैं। ये रुकने वाले नहीं है पर्सन अभी, क्योंकि यहाँ पर इनकी थॉट्स जैसे कि आपको लेकर आज बहुत ज़्यादा सीरियस है। शायद आज तक सीरियस नहीं थे पर्सन आपको लेकर, उनको लग रहा था कि एक नॉर्मल रिश्ता है या रिलेशनशिप, आगे देख लेंगे, अभी मुझे क्या सोचना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो उनको लगता था कि वो कैसे भी सुलूक आपके साथ करें, आप उनको हमेशा माफ़ करोगे, आप उनके साथ कहीं न कहीं एडजस्ट करोगे, ये उनकी कहीं न कहीं सोच थी। लेकिन आज वो सोच यहाँ पर एक सीरियस डिसीजन के लिए बदलती हुई नज़र आती है। मतलब आपको अपनाना, या फिर आपसे बातचीत करना, ठीक है? आपको लेकर कहीं घूमने जाना, आपको टाइम देना, ठीक है? या फिर कुछ वादा करके अगर पर्सन ने वो उस वादे को नहीं निभाया था, तो आज वो उस वादे को निभाना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे एक एक्शन मोड इस पर्सन का नज़र आता है आपके टुवर्ड्स, और जो पास्ट में इस पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं, ओके? आपको अनदेखा किया, या फिर आपको ब्लॉक करके रखा, या फिर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया था, कुछ महीने से हो सकता है, कुछ महीने इस पर्सन ने आपको बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर दिया था, तो आज ये पर्सन एक्शन मोड में 77, आपको ज़रूर एंजल नंबर 777 दिखाई देता होगा, ठीक है? ये एक मुझे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नंबर ही नज़र आता है कि पर्सन ना आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर आज तक जो आप अपनापन फील कर रहे हैं ना इस पर्सन के लिए, मतलब आप हो सकता है कि आप सिंगल है, मैरिड है, किसी भी टाइप के रिश्ते में हैं, लेकिन आपको ये पर्सन अपना लगता था या अपना लगती थी, ठीक है? मतलब इन आपको ऐसा महसूस होता था कि कुछ तो रिश्ता है यार, इस पर्सन में कुछ तो खास बात है, जो कि मैं इनके बिना मतलब अकेला हूँ या अकेली हूँ, ऐसा आपको हमेशा फील होता था। तो वो फीलिंग्स आज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं।
या फिर आपके बिना वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, इनकम्प्लीट है। ओके, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस डेफिनेटली जब आप और वो दोनों मिलेंगे तभी ये रियूनियन होगा, या फिर उनको लगता है कि इस लाइफ में वो अगर खुश रहना चाहते हैं ना, तो आपके साथ टाई अप करना होगा, आपके साथ फिर से पैचअप करना होगा अगर रिश्ता टूटा हुआ है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और रिश्ता चले जा रहा है लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है कि यही पर्सन आपका हाथ पकड़ेंगे जिंदगी भर और छोड़ेंगे नहीं बीच सफ़र में, या फिर यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी, या यही वो पार्टनर है कि आगे जाकर आपको एक्सेप्ट करेंगे, ये आपको अगर पता नहीं है, तो यहाँ पर वो पर्सन उस बारे में भी सोचते हुए नजर आते हैं कि अभी वो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। सो मैंने जो कहा 77 एंजल नंबर या 777 दिखाई देता होगा। नंबर 8 आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद नंबर 2 यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नजर आता है। नंबर 1, नंबर 2, ओके, और नंबर 3, 1 2 3, 2 की एनर्जी है। एंजल नंबर 2 भी दिखाई देता होगा, तो क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई हुई है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, यानी कि सारी 12 राशियां, जिसमें स्ट्रॉन्ग लिवो सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस, मीन राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर इस वक्त नजर आती है। इसमें से एक राशि आपकी हो सकती है, एक राशि आपके पर्सन की। तो यहाँ पर मुझे आज उनकी लेट नाइट थॉट्स से ये नजर आते हैं कि पर्सन के दिल में बहुत कुछ है आपको लेकर, लेकिन उन्होंने बहुत चीजें आपसे एक्सप्रेस कभी की ही नहीं, दिल की बात आपसे कभी कही ही नहीं है, या फिर आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं ऐसा उनको लगता है जो कि आपको कहनी है, उनसे कहनी है, लेकिन हो सकता है कि वो गुस्से वाले हैं, हो सकता है कि वो सुनने की मूड में नहीं रहते हमेशा, हो सकता है कि वो इग्नोरेंस एनर्जी में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो भी एहसास हो रहा है कि मुझे सुन तो लेनी चाहिए एक बार उसकी बात, यानी कि आपकी बात। ओके, या फिर उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो हमेशा आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है, सही वक्त नहीं है करके बहुत महीने बहुत हफ्ते चले गए, लेकिन आज वो कहना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं आपके साथ। शादी चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, जो भी चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बर्डन भी लगता है मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं करनी है पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं यहाँ पर उनकी हार्ट डीप हिडन फीलिंग्स, उनकी हार्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आज क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पर पर्सन हो सकता है ना डेफिनेटली कि यहाँ पर भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सन की। इस वक्त उनके पास एक अच्छा खासा जॉब नहीं है, जिसके वजह से वो डिलेज कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, कैसे जिम्मेदारी उठा सकते हैं, कैसे फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पर अनएम्प्लॉयड का कार्ड है। नेक्स्ट है सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको लगता था कि ये पर्सन से अपनापन, तो आज उनको भी फील होता है एक सोलमेट का कनेक्शन। ओके, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं। ओके, आप दोनों, मैंने कहा था पार्टनरशिप, तो यस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं आगे जाकर। और स्पिरिचुअल यूनियन, 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल यूनियन को बताता है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो सकते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों पूजा पाठ में इंटरेस्टेड हो, या मंदिर विजिट करते हो, मस्जिद में जाते हो, या चर्च में जाते हो, गुरुद्वार में जाते हो, जहाँ पर जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर के ऊपर भरोसा दोनों को होने लगा है। ओके, रॉक बॉटम, मुझे लगता है कि पर्सन ने यहाँ पर पर्सन का वक्त बहुत ही बुरा चल रहा था, ठीक है, इसलिए वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे थे। इस पर्सन ने मुझे लगता है बहुत बुरी तरीके से कर्मा फेस किया है। इनकी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, आपके साथ सलूक अच्छा किया होगा पार्टनर ने, ठीक है, और किसी और के साथ पास्ट लाइफ में किया होगा बुरा सलूक, तो इस जन्म में उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। या एक कार्मिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत बार कहा होगा कि मैंने तो शादी की है, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं खुश नहीं हूँ, ये हो सकता है। तो एक पर्सन आपके कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और कार्मिक रिलेशनशिप में पर्सन तभी जा सकता है या तभी जा सकती है
जब उसको कर्मा चुकाना होता है पिछले जन्म का। ओके, सो यस, ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है या कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कोल्ड शोल्डर, पर्सन ने अगर आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे ब्रेकअप कर लिया है या सेपरेट हुए हैं, तो उसकी वजह है कि वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में परेशान है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पर्सन खुद की ज़िंदगी में परेशान है, तो आपको खुशी कहाँ से देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपके साथ कनेक्शन फील होता है और ये भी लगता है ना कि आपसे वो जुदा नहीं हो सकते या फिर आपसे अलग नहीं हो सकते। आपके ऊपर भरोसा भी है पर्सन को, और उनको ये भी लगता है ना कि आप हो जो उनको संभाल लेंगे, आप हो जो उनको ज़िंदगी भर साथ दे सकते हैं, चाहे वो आपके साथ कैसा भी सुलूक क्यों ना करे। आप इस टाइप के इंसान हो ना कि आपने एक बार अगर कह दिया तो ज़रूर इस रिश्ते को आप निभाएंगे। ओके, मेक इट रेन, तो मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, लीगल मैटर्स इन योर फेवर, अनएक्सपेक्टेड मनी, प्रमोशन, एंटरप्रेन्योर। तो यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर पर्सन अपनी करियर को लेकर फोकस्ड हो सकते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि फाइनेंशियल इश्यूज अगर हैं तो कुछ वेट कर रहे हैं, जैसे कि प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि एक्साइटेड है पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, सेटल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। सो यस, उसके बाद वो आपके साथ सेटल हो सकते हैं। हाई वैल्यू, मुझे लगता है कि वो आपको एक हाई वैल्यू पर्सन समझते हैं। कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि उनका स्टेटस आपसे मिलता जुलता नहीं है। आप हाई प्रोफाइल हो सकते हैं या फिर वो हाई प्रोफाइल, तो दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता है। आप एम्प्रेस हो सकते हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकते हो, अबेंडेंट, कॉन्फिडेंट। सो यस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ कार्ड भी बता रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। आप रोने धोने वाले इंसान हो भी सकते हो, या आप बहुत ही बिंदास पर्सनालिटी हो सकते हो। जैसे भी हो, इस पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो या आपके बारे में वो सोचते हैं। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा ना बचपन हरकतें भी करते हैं, जैसे कि इस पर्सन से नाराज़ होना या फिर इनको लगातार फ़ोन करना, मैसेज करना, बिना ये सोचे कि पर्सन बिजी भी हो सकते हैं। ओके, तो चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है आपका, ऐसा उनको लगता है। साथ ही साथ आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आप छोटी छोटी बात पर उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, नाराज रहते हो, उनकी कभी कभी समझ में नहीं आता। फिर वो ये सोचते हैं ना कि बचपन है, दोनों के एज डिफरेंस हो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप थोड़े से एज में कम हो सकते हैं, या आप मैच्योर्ड हैं, वो चाइल्डिश हो सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्रेटिव। तो ओके, पर्सन ने अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में या कुछ भी जानकारी आपसे छुपाई है, तो वो बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, जो भी बात है ना, आज सब कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, हाई प्रिस्टेस भी ये कहते हैं कि कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाली है। ओके, डेफिनेटली वक्त अच्छा है, पर्सन सच्चाई कहना चाहते हैं, वक्त आगे बदलेगा, इनके दिल में बोझ लगता है, सो बहुत कुछ आपको कहेंगे। ओके, तो ये थी लेट नाइट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।